कि मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में क्या समझोगे इसमें। सब्जेक्ट में भी मैंने बताया था कई तरह की चीजें होती है। जो डूअर होता है उसको आप सब्जेक्ट से डिनोट करते हो बेसिकली। लाइक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मतलब जो भी बात करते हैं ना उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सचिन इज अ सिंगर, तो आप देखते ही बता दोगे कि इसमें सिंगर कौन है, सचिन। तो आप बोलोगे कि यही डूअर है, यानी कि यही सब्जेक्ट है। क्योंकि जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, जो काम को कर रहा है, करता इसे कहते हैं। सब्जेक्ट सचिन हो गया। इज जो है ना आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ही ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, और वर्ब भी क्रिया ही होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लिख लो या वर्ब लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये वर्ब है स्टैटिक लिंकिंग वाली। स्टैटिक कौन सी होती है हम आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक वो होती है जो किसी के होने को दर्शाए। होने को कैसे दर्शाए, क्योंकि सेंटेंस का मतलब समझो। सचिन इज अ सिंगर, कि सचिन एक क्या है, सिंगर है। उसको दर्शा रहा है ना वो क्या है। व्हाट क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है, व्हाट, कि वो है क्या, सिंगर है, डांसर है, टीचर है, पुलिसमैन है, कौन है, तो सिंगर है। अ सिंगर, एक सिंगर है। सचिन इज अ सिंगर। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं इज हटा दूं या सचिन हटा दूं, अगर सिंगर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगर्स की बात नहीं हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखोगे कि सिंगर की बात हो रही है तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा की नहीं हो रही है। अब सिंगर्स हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हर चीज नोटिस करनी है। तो अ सिंगर क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि किसी के होने का पता चल रहा है यहाँ पे। मैं बोल दूं श्रुति इज अ डॉक्टर, तो वो क्या है, क्या दर्शाया गया है, उसको डॉक्टर दर्शाया गया है। तो डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और सचिन जो है या श्रुति जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ऐसे अब स्टेटिव लिंकिंग क्या होती है, स्टेटिव लिंकिंग होती है जो किसी भी व्यक्ति का कुछ भी होने का दर्शाए, कि वो टीचर है, सिंगर है, होम मेकर है, पुलिसमैन है, कुछ भी है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ मैंने, किसी के होने को दर्शाए। फिर रूल है इसी का ये, इफ अगर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर देयर इज अ स्टैटिक वर्ब, अगर वहां पे स्टैटिक वर्ब है और लिंकिंग वर्ब और दूसरी वर्ब को लिंक कर दी है। क्योंकि एक चीज समझो, मतलब बहुत गहराई वाली बात है। ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब मान लो एक मिनट के लिए, सिंगर को मान लो वर्ब, क्योंकि हमने पढ़ा है ना सिंग सेंग सॉन्ग, मतलब जो सिंगर हो गए वर्ब हो गए ना एक तरीके से। लेकिन लिंक हो रहा है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि वो किसी के होने को दर्शा रही है, इससे लिंक हो रहा है इसका, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, पर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो। स्टैटिक वर्ब है क्वेश्चन में, लिंकिंग वर्ब है, तो क्या आएगा, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ एक बार शॉर्ट में। अगर सेंटेंस के अंदर स्टैटिक वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है, यानी कि जोड़ रही है आपस में एक दूसरे को, तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट है एग्जांपल इसका, ही इज प्लेइंग चेस। अब ही का यूज हो रहा है, यानी कि प्रोनाउन का यूज हो रहा है। तो ही इज प्लेइंग चेस, वो क्या खेल रहा है, इससे पता चल गया लड़के की बात हो रही है, खेल रहा है वो, यानी काम क्या कर रहा है, खेलने का। तो ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब कह दो, वर्ब कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें तो कोई लिंक स्टैटिक वर्ब है ही नहीं, क्योंकि वो उसको दर्शा थोड़ी रहा है, बल्कि वो तो खेल रहा है। तो ये सेंटेंस नॉर्मल है। और नॉर्मल सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, चेस, क्योंकि वो क्या खेल रहा है, चेस खेल रहा है। तो आप चेस को क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब है जो काम कर रहा है। फिर एक सेंटेंस आता है जिसको एक आप फ्रेजेस कह सकते हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, सच्चाई है, वही बेस्ट पॉलिसी है। तो इसको तोड़ के देखो इस सेंटेंस को, ऑनेस्टी क्या हो गई, नाउन हो गई। ठीक है, किसी की ईमानदारी, किसी की सच्चाई, हमने पढ़ा ना भाववाचक संख्या, तो ये वो है। इज क्या है, स्टैटिक वर्ब है। क्यों, क्योंकि वो सच्चाई को दर्शाया गया है कि वो बेस्ट पॉलिसी है। ये नहीं बताया कि ऑनेस्टी कुछ काम कर रही है, काम थोड़ी कर रही है, लिंक कर दिया, कुछ दर्शा दिया कि ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी है भाई। तो ये
अच्छाई, उसको क्या बोलोगे आप? एडजेक्टिव। विशेषता है, पॉलिसी की विशेषता है कि वो बेस्ट है। मैं ये भी बोल सकती थी ऑनेस्टी इज दी बैड पॉलिसी, तो एडजेक्टिव तो फिर बैड ही हुआ ना, क्योंकि गंदी पॉलिसी है ये, अच्छी नहीं है। या फिर कुछ भी बोल सकते थे, तो नेगेटिव वर्ड लेना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की पॉलिसी है? बेस्ट है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। नाउन क्या हो गई? पॉलिसी हो गई ना, पॉलिसी नाउन। और ये तो हमने पढ़ा ही था, व्हाट काइंड ऑफ आएगा तो एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो रूल्स ये वाले हमने कल पढ़े, ठीक है। तो ऑनेस्टी नाउन हो गई। व्हाट, किस तरह की पॉलिसी है? बेस्ट पॉलिसी है। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको थोड़ा तोड़ के समझो। और फिर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप इतना लिख चुके हो, पूरा लिख लिया? इसमें बता रखा है कि ये नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारे ये तीन टॉपिक हो जाएंगे रूल्स वाले, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नरेशन, मोडाल्स, आर्टिकल सब करेंगे स्टेप वाइज। ये अभी जो 4-5 डेज की जो क्लासेस है ना, वो सिर्फ आपकी वो वाली है, क्या कहते हैं, रूल्स वाली है, ठीक है, जो बेसिक रूल्स इंग्लिश के पता होने चाहिए। फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह है, ये ग्रुप है। सेम ये भी और ये भी, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेम ही है फर्स्ट। सेकंड में डिफरेंस क्या है? सब वर्ब कॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, यानी कि जो सब वर्ब होती है ना, वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, इस सेंटेंस में नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होती है। सब वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट होता है। ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन दे देंगे आपको, पूछेंगे बताओ फ्रेज है या क्लोज है, तो आपको सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा कि सब वर्ब है या सब वर्ब नहीं है। अगर है तो क्लोज है, अगर नहीं है तो वो फ्रेज है। सबसे इजी तरीका किसी भी सेंटेंस को पहचानने का कि वो फ्रेज है या फिर क्लोज है, ठीक है। रूल्स याद रखो। सेंटेंस में क्या है? सब वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, ठीक है। सेंटेंस में भी प्रेजेंट है, क्लोज में भी प्रेजेंट है, फ्रेज में एब्सेंट है। फ्रेजेस ना मुहावरे की तरह होती है, ठीक है। थर्ड क्या है? इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये आपको पूरा मतलब नहीं देगी, कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगी फ्रेज, ठीक है, आधा अधूरा रहेगा। क्लॉज में क्या है? इट कैन कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, मतलब ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इस वाले में होगी, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। सेंटेंस में क्या है? ये हमेशा ही आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। अब तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा, आप कहोगे कि यार मैडम इसको तो पता लगा लेंगे कि इसमें तो ये एब्सेंट है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि फ्रेज है, और वो मतलब भी नहीं बताएगा, कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये तो चलो हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी, एक तरीका ढूंढ लो इसका। आप कहोगे इसमें भी प्रेजेंट है सब वर्ब, इसमें भी प्रेजेंट है, तो थर्ड पॉइंट तो अलग है, ये तो आपको पूरा मीनिंग देगा ही देगा। सेंटेंस हमेशा सही एक्यूरेट मतलब बताएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, पता चल गया मैं खाना खा रहा हूँ, एक मतलब पता चला तुम्हें। अब मैं कुछ घुमा फिरा के बात करूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और नहीं भी खा रहा हूँ, और पता नहीं खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, ये क्या है? तुम कंफ्यूज हो गए, तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया ना, मतलब बता भी रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स की, तब अच्छे से क्लियर होगा। ये सिर्फ रूल्स हैं जो आपको याद करते हैं, नोट डाउन कर लो।